Hello students, last time we discussed exercise 2.12. तो लास्ट टाइम पे हमने डिवाइड वाले क्वेश्चन किए थे. इन दिस वीडियो वी स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज एंड न्यू एक्सरसाइज डिपेंड ऑन. हमारी जो नई एक्सरसाइज है वो किस पे डिपेंड है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे डिपेंड है. ठीक है, मतलब यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट होगी कि आपने किलोमीटर से सेंटीमीटर बना दिया, हेक्टोमीटर से डेसीमीटर बना दिया या सेंटीमीटर बना दिया, तो ये कन्वर्ट करना का. तो हमें यहाँ पे क्रम फिक्स है, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर एक क्रम ध्यान रखना है आपको. ठीक है, तो ये क्रम फिक्स है, कौन कहाँ आएगा वो फिक्स है. तो इसको एक याद रखने का जो तरीका है, बहुत सारे बच्चे इसको रटते हैं तो रटने की ज़रूरत नहीं. एक मेथड है, उसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो. उसमें ये होता है कि जैसे किलो को याद रखने का तरीका क्या होगा? केसी हो, केसी. हेक्टो को हो, डेका के लिए डेका. तो क्या बना? केसी हो डेका. इसका ये बन गया केसी हो डेका. उधर यूनिट के लिए क्या बना? उधर. यू मतलब उधर, इसको हिंदी में रख सकते हैं तो उधर. उधर जाकर, जाकर एक साइलेंट वर्ड है, उसको सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ किया. उधर जाकर डेसी सेंटी से मिली, से साइलेंट वर्ड है जो सेंटेंस के बनाने के लिए यूज़ किया गया है. ठीक है, तो हमारी जो सेंटेंस बना, पूरा क्रम याद रखना है. नीचे से ऊपर के लिए क्रम क्या बना? केसी हो डेका, उधर जाकर डेसी सेंटी से मिली. ठीक है, तो इसके शॉर्ट फॉर्म इधर साइड में दे रखे हैं कि किलोमीटर को KM लिखते हैं, हेक्टो को HM लिखते हैं, डेका को DAM लिखते हैं, जब एक क्रम याद हो जाए आपको. ठीक है, ये क्रम याद होने के बाद में क्या करेंगे हम? अगर हमें कन्वर्ट करना है तो रिलेशन बनाना पड़ेगा. तो जैसे किलो का रिलेशन हेक्टो के साथ क्या है, तो हम जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे. मतलब जैसे आपने किलो का हेक्टो से रिलेशन बनाया, तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? तो 10 हेक्टोमीटर होते हैं. तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर. जैसे ही हम नीचे से ऊपर जाएंगे, अब 1 किलोमीटर में डेकामीटर कितना होता है? तो 10 ये हो गए और 10 ये है, तो 100 हो गए. तो 10 मतलब कि 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं. उसी तरीके से ऊपर जाएंगे तो 1000 हो जाएगा. 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. उसी तरह से 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होते हैं. उसी तरीके से 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं. तो इस तरीके से हम रिलेशन बना सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर. और अगर ऊपर से नीचे छोटे से बड़ा बनाना है तो डिवाइड करके बनाना पड़ेगा, तो ज़्यादा अच्छा है. कोई भी एक रिलेशन याद रख लो आप, तो मल्टीप्लाई करके याद रख लो, है ना. तो नीचे से ऊपर की ओर मल्टीप्लाई करके हमें रिलेशन बनाना आना चाहिए. और ये आपको टेबल केवल याद होनी चाहिए और शॉर्ट फॉर्म याद होनी चाहिए. अब इनको कन्वर्ट करेंगे हम. 6 में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.13. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज का MCQ. फर्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्ज ऑफ 14.25 किलोमीटर इन मिलीमीटर. तो हमें यहाँ पे कन्वर्जन करना है 14.25 का किलोमीटर से मिलीमीटर में. ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इन 4 में से कौन सा सही है वो हमें बताना है. तो इससे तो D वाला सही है, हमने सॉल्व किया है. तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, वो सॉल्यूशन भी आपको लिखना है ना, कि ये आंसर आया कैसे, तो आपको समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे हम 14.25 किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर रहे हैं. तो सबसे पहले V0 रिलेशन हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं. तो हमने वो टेबल बनाई थी, तो केसी हो डेका, उधर जाकर डेसी सेंटी से मिली. तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा तो किलोमीटर, ये हेक्टोमीटर, ये डेकामीटर, ये मीटर, डेसीमीटर, ये सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर. तो मिलीमीटर के लिए हमारे पास आए हैं 10 लाख, है ना. तो 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं. अब हम जानते हैं एक बात कि किलोमीटर बड़ी यूनिट है, ग्रेटर यूनिट है, और मिलीमीटर छोटी यूनिट है, क्योंकि नीचे सबसे बड़ी थी और ऊपर सबसे छोटी यूनिट है. तो बड़े को जब हम छोटा बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि किलोमीटर को क्या कन्वर्ट करना है? मीटर, मिलीमीटर.
मिलीमीटर स्मॉल यूनिट है, तो स्मॉल यूनिट जब भी बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। तो हम उस रिलेशन की जो ग्रेटर नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो 14.25 में 10 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो वही नंबर आता है, और उस नंबर के पीछे कितनी जीरो लगेगी, 6 जीरो। तो हमने 6 जीरो लगा दी। अब पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट आपको पता है कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 नंबर है, तो हम लास्ट से 2 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट के बाद 0 0 तो इसको हटा देंगे, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा ये वाला, मतलब कि 1425 के पीछे 4 जीरो आ जाएगी। तो ये हमारा पूरा एक कम्प्लीटली मिलीमीटर में हमने चेंज कर दिया। तो यही ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। तो हम आंसर लिख देंगे कि द ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। फिर सेकंड एमसीक्यू देखते हैं हम। 264 डेसीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो इसका भी ऑप्शन सही है, लेकिन इसको सॉल्यूशन बताते हैं आपको कैसे होगा। तो 264 DM को हमें किलोमीटर में चेंज करना है, मतलब डेसीमीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना है। तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होते हैं। वही किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर और डेसीमीटर, तो 10,000 डेसीमीटर होते हैं। ये हमने रिलेशन बना दिया। उसके बाद हम जानते हैं कि हमें स्मॉल को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रेटर में। किलोमीटर बड़ा है, बड़ी यूनिट है, ग्रेटर यूनिट है, तो ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे। हमने बताया था जब स्मॉल बनाएंगे तो मल्टीप्लाई, ग्रेटर बनाएंगे बड़ा बनाएंगे तो डिवाइड। तो यहाँ पे जो रिलेशन है उसकी बड़ी संख्या से ही मल्टीप्लाई होता है और उसकी बड़ी संख्या से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमने जो 10,000 उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो अब जैसे नीचे 1 आता है तो ऊपर का आंसर आता है, तो 264 पहले लिख देंगे हम। फिर हम जहाँ पे जीरो को काउंट करें तो 1 2 3 4 जीरो है, तो लास्ट से 4 डिजिट काउंट करें तो 1 2 3, केवल 3 हो रहे हैं, तो एक अंक कम पड़ रहा है, तो आगे हमने जीरो लगाया, क्योंकि जब भी हम जो भी डिजिट कम पड़ता है उसके लिए आगे जीरो लगा सकते हैं, पीछे नहीं लगाते हैं। आगे लगाएंगे तो जीरो लगाकर जब 1 2 3 4 डिजिट हो गए तो पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के आगे भी जीरो आता है। तो ये हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी था। तो बी, द ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये हमारा एमसीक्यू कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चों। तो आप चाहो तो एमसीक्यू के साथ सॉल्यूशन भी लिख सकते हो कैसे हमने कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट 25 मीटर इंटू किलोमीटर। 25 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है और 25 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो इसके 2 पार्ट हैं, पहले मीटर को किलोमीटर बनाओ, फिर किलोमीटर को मीटर बनाओ। तो सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे हम 25 मीटर को किलोमीटर में चेंज करें, तो हम रिलेशन जानते हैं V0 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ये हम रिलेशन जानते हैं। वही किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर और फिर मीटर, तो 1000 मीटर होते हैं। तो हम जानते हैं कि स्मॉल को क्या बना रहे हैं, ग्रेटर बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, तो बड़े वाले के लिए डिवाइड करेंगे। तो 1000 का डिवाइड किया, नीचे 1 है तो ऊपर का नंबर आंसर आ गया 25। फिर जीरो काउंट करें तो 1 2 3 जीरो है, तो यहाँ पे 1 2 हो रहे हैं, एक नंबर कम पड़ रहा है तो जीरो लगाई, पॉइंट लगा के जीरो लगा दी। तो ये हमारा 0.025 किलोमीटर कन्वर्ट हो गया है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ सेकंड क्वेश्चन का। और सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है कि 25 किलोमीटर को मीटर बनाओ। तो वापस से रिलेशन तो वही है हमारे पास कि 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर है, ठीक है। तो ये होने के बाद 25 किलोमीटर है, तो 25 किलोमीटर मतलब किलोमीटर को छोटा बना रहे हैं, मीटर बना रहे हैं। तो जब भी स्मॉल बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो वही नंबर आके पीछे 0 3 लग जाएगी, तो 3 लग गई। तो यहाँ पे 25,000 मीटर हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था कन्वर्ट। अब कन्वर्ट करने में यहाँ पे मीटर को मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर, ये सब कन्वर्ट करना है। तो ये आपको पता है कि
नीचे से ऊपर जाएंगे और टेंजेंट का मल्टीप्लाई करके रिलेशन बना लेंगे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा। हम करते हैं 5th वाला क्वेश्चन। अब मीटर किलोमीटर तो हो गया, अब ग्राम किलोग्राम वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 5th वाला क्वेश्चन में 35 ग्राम इंटू किलोग्राम, 35 ग्राम को किलोग्राम में हमें चेंज करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं। तो यहाँ पे 35 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो V0 हम जानते हैं, तो 1 किलोग्राम में क्या होता है, 1000 ग्राम होते हैं, ये तो हमें पता है। अब ग्राम को किलोग्राम बड़ा बनाना है तो डिवाइड करेंगे, तो 1000 का डिवाइड करेंगे तो 1 है तो 35 लिखेंगे, 3 0 है तो 1 2 3 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे। तो ये आया 0.035 किलोग्राम। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 3rd के रिमेनिंग क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, रिलेशन बना के जब स्मॉल बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करके बना लीजिएगा, जब ग्रेटर बनाएंगे तो डिवाइड करके। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कन्वर्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन। यहाँ पर भी ये 5th क्वेश्चन है, उसमें से हम 2 क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट वाला कर लेते हैं, 43 किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। एक तो ये करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 43 किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। तो रिलेशन आप पहले भी लिख सकते हो या फिर ब्रैकेट बना के साइड में भी लिख सकते हो। तो हमने पहले रिलेशन लिखा V0 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर। वही तरीका कैसे, जैसे आप चाहो तो पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो, किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। तो हमें जो लास्ट होगा उसके लिए 1 लगा देना है, या फिर अगर 1 से स्टार्ट करते हो तो लास्ट तक 0 0 लगानी है। ठीक है, तो आप आगे से भी काउंट कर सकते हो या पीछे से भी काउंट कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से रिलेशन बना के हम 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। अब हमें यहाँ पे ग्रेटर को स्मॉल बनाना है, तो मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। तो 10 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है तो 43 और उसके पीछे हमारी 60 आ जाएगी। तो 43 और पीछे 60 मिलीमीटर, ये हमारा आंसर हो चुका है। तो हमारा ये 4th का फर्स्ट तो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th 3.65 डेसीग्राम इंटू डेकाग्राम, मतलब हमें डेसीग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 5th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5th, तो V0 करेंगे 1 डेकाग्राम। तो ग्रेटर यूनिट को हम आगे लिखते हैं और स्मॉल वाले को पीछे लिखते हैं। ठीक है, तो डेका पहले आता है, किलो, केसी, हो, डेका। तो डेका हमारा पहले आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेसीग्राम को डेकाग्राम में चेंज करना है। तो V0 पहले रिलेशन लिख रहे हैं हम। तो रिलेशन में हमारे पास डेकाग्राम इक्वल टू क्या लिखा है, 100 डेसीग्राम। तो हम जानते हैं स्टार्टिंग में आगे ग्रेटर वाला आता है, जैसे कि केसी, हो, डेका, फिर उधर जाके डेसी सेंटी से मिली, तो डेका पहले आया। तो 1 डेकाग्राम इक्वल 1 का क्या हुआ, 1 का हमारा हुआ डेका, 0 का क्या हुआ ग्राम, और 0 का क्या हुआ डेसी। तो 100 डेसीग्राम हो गया। ठीक है, अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। डेका के लिए शॉर्ट फॉर्म है DA और ग्राम के लिए G, तो DAG। तो 1 डेकाग्राम इक्वल टू डेसी के लिए D, ओनली DA, और ग्राम के लिए G, तो 100 डेसीग्राम। तो आप शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं, या फुल फॉर्म में वो सिंबल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद तो डेसी को यहाँ पर हमें डेका बनाना है, छोटे को बड़ा बनाना है। तो जब हम छोटे को बड़ा बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 3.65 में किसका डिवाइड करेंगे, जो रिलेशन है उसकी ग्रेटर नंबर 100 का। अब यहाँ पे पॉइंट हमने हटाया, तो 2 नंबर थे तो 2 0 और लग गई, तो यहाँ पे 10,000 बन गया। ठीक है, अब 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं कि नीचे 1 है, तो वह ऊपर क्या बना 365। तो 365 बन गया, तो हम नीचे 1 है तो 365 हमने लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 4 0 है, तो पीछे से हमने 4 नंबर काउंट किए, 1 2 3, और 3 के बाद एक 0 लगा दिया, फिर पॉइंट और फिर 0। तो ये हमारा
डेकाग्राम में चेंज हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कर लीजिएगा बच्चों, फिफ्थ वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर वो हम क्लास में कभी भी डिस्कस करेंगे। अभी ऑनलाइन क्लास में हमने केवल आपको कन्वर्जन सिखा दिया है, तो मुझे लगता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप कर लोगे, तो फिफ्थ भी आप कर सकते हो। वैसे अगर आप करना चाहो तो फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लेना, लेकिन फेयर कॉपी में अगर आप लिखना चाहते हो तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ के सारे लिख लेना। फिफ्थ वाले क्वेश्चन आप फेयर कॉपी में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी एक्सरसाइज ओवर हो गई। नई एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी